हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो हम आज से इंटरनेशनल बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम देख रहे हैं इंटरनेशनल बिजनेस की सबसे पहले हम हिस्ट्री देख लेते हैं। क्या है कि वर्ल्ड वॉर 2, जब वर्ल्ड वॉर 2 ही द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद क्या था, ना ही तो कोई फॉरेन एक्सचेंज स्टेबल फॉरेन एक्सचेंज नहीं था, ना ही तो ट्रस्ट और कोऑपरेशन था नेशंस के बीच में। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज थी जिनके बीच में ट्रस्ट और कोऑपरेशन नहीं था। और पोवर्टी आ गई थी, गरीबी छा गई थी। किस वजह से? वॉर की वजह से लड़ाई हुई थी। लड़ाई होने की वजह से क्या हुआ? पुअर्टी, गरीबी छा गई। क्योंकि जो पैसा था उसको तो उन्होंने लड़ाकू सामान, लड़ाई के अंदर जो जो सामान यूज हुआ, जो जो बंदूकें बारूद जो यूज हुआ, उसको खरीदने में पैसा लगा दिया। तो इस वजह से क्या है, गरीबी छा गई सब जगह। तो क्या किया, जो वर्ल्ड की टॉप कंट्रीज थी, यूएस, यूके, जापान, इन सब ने मिलकर क्या किया, 3 मेन इंस्टीट्यूशंस बनाए। जो वर्ल्ड की टॉप कंट्रीज थी, इन्होंने मिलकर 3 मेन इंस्टीट्यूशंस बनाए, और जिनका नाम क्या रखा, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस। वर्ल्ड की टॉप कंट्रीज ने मिलकर 3 मेन इंस्टीट्यूशन बनाए, और इनका क्या नाम रखा गया, इनका नाम रखा गया इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। और जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन के अंदर वो 3 मेन इंस्टीट्यूशंस क्या थे, तथा आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और डब्ल्यूटीओ। तो आईएमएफ क्या बोला, आईएमएफ बोला मैं फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट कर लूंगा, मैं मॉनेटरी सिस्टम को देख लूंगा। फिर वर्ल्ड बैंक की बात, यही वर्ल्ड बैंक बोलो मैं डेवलपमेंट और रिकंस्ट्रक्शन देख लूंगा। किस चीज का डेवलपमेंट और रिकंस्ट्रक्शन देखूंगा? जो चीजें लड़ाई में खराब हो गई हैं, लड़ाई की वजह से बर्बाद हो गई हैं, उन चीजों का डेवलपमेंट और रिकंस्ट्रक्शन देख लूंगा। ये कौन देखेगा? वर्ल्ड बैंक। और डब्ल्यूटीओ बोला मैं इंटरनेशनल ट्रेड देख लूंगा, इंटरनेशनल ट्रेड देख लूंगा, नेशंस के बीच में उनकी ट्रेड पॉलिसीज को रिव्यू कर लूंगा। कोई भी अगर ट्रेड डिस्प्यूट होता है नेशंस के बीच में तो वो मैं देख लूंगा। ये डब्ल्यूटीओ बोला। ये तो हो गई इसकी हिस्ट्री कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ना ही तो कोई फॉरेन एक्सचेंज स्टेबल था, ना ही तो ट्रस्ट था नेशंस के बीच में, और गरीबी छा गई थी क्योंकि जो पैसा था वो लड़ाई में यूज हो गया था। तो वर्ल्ड की टॉप कंट्रीज ने मिलकर 3 मेन इंस्टीट्यूशन बनाए, जिनका नाम था इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस। तो आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और डब्ल्यूटीओ। आईएमएफ बोला मैं फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट कर लूंगा, मॉनेटरी सिस्टम देख लूंगा मैं। तो फिर वर्ल्ड बैंक बोला कि मैं डेवलपमेंट और रिकंस्ट्रक्शन देख लूंगा। किसका? जो जो चीजें वॉर की वजह से लड़ाई में डिस्ट्रॉय हो गई हैं, खराब हो गई हैं, उनका मैं डेवलपमेंट और रिकंस्ट्रक्शन देख लूंगा, उनका पुनः निर्माण करवाऊंगा मैं। देन डब्ल्यूटीओ की बारी आई तो वो बोला मैं इंटरनेशनल ट्रेड को देख लूंगा। अब तक हमने देखा इंटरनेशनल बिजनेस की हिस्ट्री। अब हम देख लेते हैं इंटरनेशनल बिजनेस का मीनिंग और स्कोप, और बाद में उसका देखेंगे इंपॉर्टेंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस के मीनिंग की। इंटरनेशनल बिजनेस होता है क्या है? ये क्या है? क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन है बिटवीन इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस और गवर्नमेंट एंटिटीज। इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर क्या किया जाता है? वो सारे के सारे क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन, मतलब कि हमारी नेशनल बाउंड्रीज को जो क्रॉस कर रहा है, हमारी जियोग्राफिकल बाउंड्रीज को जो भी ट्रांजैक्शंस क्रॉस कर रहे हैं, वो सारे के सारे किस में आ जाते हैं? इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर। भले ही वो ट्रांजैक्शंस इंडिविजुअल्स के साथ हो रहे हैं, मतलब कि दूसरी कंट्री के सिटीजन्स के साथ, या हमारी कंट्री के सिटीजन वहां जाके रह रहे हैं तो उनके साथ, या बिजनेसेस किसी भी बिजनेस के साथ, या गवर्नमेंट एंटिटीज के साथ, तो वो सारे के सारे किस में आते हैं? इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर। इसके अंदर क्या किया जाता है? वो सारे के सारे क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन जो कि इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस या गवर्नमेंट एंटिटीज के साथ हो रहे हो। द ट्रांजेक्शन कैन बी ऑफ एनीथिंग दैट इज वैल्यू। और ये ट्रांजेक्शन कैसे होनी चाहिए? जिसकी कोई ना कोई वैल्यू हो, जिसको हम इन द फॉर्म ऑफ मनी कैलकुलेट कर सकें। तो इन्होंने क्या बोला? इंटरनेशनल बिजनेस वो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन होते हैं जो कि इंडिविजुअल्स के साथ, बिजनेसेस के साथ या गवर्नमेंट एंटिटीज के साथ किए जाते हैं, और जिसकी क्या हो? वैल्यू हो। फिजिकल गुड्स के अंदर क्या क्या आ जाता है? इसके अंदर वो सारे के सारे गुड्स आ जाते हैं जिसको हम टच कर सकते हैं फिजिकली। इसके अंदर कोई भी फिजिकल गुड हो सकता है, जैसे कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, या कोई और फिजिकल गुड हो गया। सर्विसेज भी आ जाते हैं इसके अंदर, सर्विसेज भी आ जाती हैं। सर्विसेज में बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, शिपिंग सर्विसेज, ये सारी की सारी हमारी सर्विसेज में आ जाती हैं। टेक्नोलॉजी भी हमारी इंटरनेशनल बिजनेसेस में आ जाती है। टेक्नोलॉजी को जो हम इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं हमारी कंट्री से। टेक्नोलॉजी में जैसे सॉफ्टवेयर की कोई टेक्नोलॉजी, आर्म्स एंड एमिनेशन की हो गई, कोई दूसरी टेक्नोलॉजी होगी। देन कैपिटल या नॉलेज। तो इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर क्या किया जाता है? इसके अंदर वो सारे के सारे क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन आ जाते हैं जिसकी कोई वैल्यू हो, और जो इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस और गवर्नमेंट एंटिटीज के साथ किए गए हों। और इसके अंदर फिजिकल गुड्स, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, कैपिटल और नॉलेज शामिल है। फिर हम देखते हैं स्कोप। जो इंटरनेशनल बिजनेस है इसका स्कोप क्या है? इट इज मच ब्रॉडर देन इंटरनेशनल ट्रेड। जो इंटरनेशनल बिजनेस है ना, उसका स्कोप बड़ा है। किससे? इंटरनेशनल ट्रेड से। इंटरनेशनल ट्रेड का स्कोप छोटा है, वहीं पे इंटरनेशनल बिजनेस का स्कोप बड़ा है। आगे देखते हैं
इट इंक्लूड्स नॉट ओनली इंटरनेशनल ट्रेड, ये सिर्फ इंटरनेशनल ट्रेड को इंक्लूड नहीं करता बट ऑल्सो अ वाइड वैरायटी ऑफ अदर वेज, और अदर वेज भी इंक्लूड करता है इन विच फर्म ऑपरेट इंटरनेशनली। तो क्या बोला गया है, इंटरनेशनल बिजनेस का स्कोप इंटरनेशनल ट्रेड से बड़ा है। इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर तो हमारा ट्रेड होता है गुड्स और सर्विसेज में ही सिर्फ, लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर अदर वेज भी आ जाते हैं, जो कि टेक्नोलॉजी है, नॉलेज है, कैपिटल है, ये सब भी हमारे इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर आ जाते हैं। और वहीं पे अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें तो वहां पे ट्रेड होता है सिर्फ गुड्स और सर्विसेज के अंदर। अब इनका इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है, इंक्रीज इन सेल। इंक्रीज इन सेल, सेल कैसे इंक्रीज हो रही है हमारी, एक तो हम हमारे सिर्फ कंट्री के अंदर बेच रहे हैं, एक तो हमारी कंट्री के अंदर ही हमारे गुड्स की बाइंग और सेलिंग हो रही है, और एक जब हम वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जब हम ऑपरेट कर रहे हैं तो क्या होगा, हमारी सेल्स बढ़ेगी। जब ज्यादा लोगों की डिमांड होगी और ज्यादा हमें सप्लाई करना होगा तो सेल्स हमारी बढ़ेगी। इंक्रीज इन सेल्स ओपन्स न्यू अपॉर्चुनिटीज, ये क्या है, नई अपॉर्चुनिटी हमारे लिए ओपन कर देता है इंटरनेशनल ट्रेड। जैसे हम दूसरी कंट्रीज के साथ ऑपरेट कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाता है कि उनके पास हम एक्सपोर्ट करें, वहाँ पे हम हमारी फ्यूचर में नई यूनिट्स ओपन कर सकते हैं, हम वहाँ पे एमएनसीज ओपन करें। तो ऐसे क्या होता है, नई अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं दूसरी कंट्रीज के साथ जब हम इंटरनेशनल बिजनेस में आते हैं। देन आता है न्यू टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी आती है। जैसे दूसरी कंट्रीज के पास हमसे अच्छी टेक्नोलॉजी है तो हम उस टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट कर सकते हैं और यहाँ पे हम उस टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं। फिर देन आता है प्रोवाइड्स क्वालिटी प्रोडक्ट, ये हमें क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है। क्वालिटी प्रोडक्ट कैसे, अब इंटरनेशनल लेवल पे हम ऑपरेट कर रहे हैं तो सिर्फ हमें हमारे देश की सिटीजन्स को नहीं देखना है, हमें दूसरी कंट्रीज को भी देखना है। तो हम एक ऐसा स्टैंडर्ड क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा जो कि वहां पे भी चल सके, तो हमें क्या क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है। देन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होता है। पहले तो जैसे हमारे प्रोडक्ट की 200 डिमांड थी और अब जब हम इंटरनेशनल लेवल पे भी ऑपरेट कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा बनाना पड़ेगा। तो क्या है, हम एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो पाएगा रिसोर्सेज का। हमारी मशीन 500 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकती है हर महीने, और हम उससे 200 यूनिट्स ही प्रोड्यूस कर रहे थे जब हम डोमेस्टिक ट्रेड पे थे, और जब हम इंटरनेशनल ट्रेड पे आए तो क्या है, हम अब 500 यूनिट्स प्रोड्यूस कर पा रहे हैं उससे। तो क्या हो रहा है, वो एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो रहा है रिसोर्सेज का। देन आता है हेल्प्स इन अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज, ये हमें फॉरेन एक्सचेंज को अर्न करने में हेल्प करता है। कैसे, जब हम दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट करेंगे तो क्या होगा, वहां से हमें फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा। दूसरी कंट्रीज के जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो वहां पे वो अपनी करेंसी में हमें पे करेंगे, तो उससे क्या हो रहा है, हमें फॉरेन एक्सचेंज मिल रहा है। फ्रेंड्स, हमने इंटरनेशनल बिजनेस का हिस्ट्री, मीनिंग, स्कोप, इम्पोर्टेंस देखी। अब आगे भी इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस को देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल कॉमर्स क्लासेस।